चलो बेटा अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा है। पता है क्या है? उल्टा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू बाय रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें केमिकल चेंज होगा ड्यू टू क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ड्यू टू क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई बात समझ में? तो लिखना अ डिवाइस, जल्दी से लिखो साथ के साथ। अ डिवाइस इन विच केमिकल चेंज अकर ड्यू टू electrical energy through by redox reaction, through by redox reaction, through by क्या होगा? redox reaction called non-spontaneously called electrolytic cell. अब एक चीज और देख लो, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। Electrolysis takes place in electrolytic cell. Electrolysis takes place in electrolytic cell. क्या होता है? Electrolysis में when electricity pass through electrolytic cell, ions of electrolyte start moving towards opposite electron called electrolysis. उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज हुआ ना। इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। आयंस ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। आयंस ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट्स कौन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है पॉइंट सारा? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द कंपाउंड which is break down into its ion after dissolving into water, and conduct electricity called electrolytes. Example, NaCl.
होगा ना, NaCl ब्रेक हो जाएगा ना वाटर डालने में। वाटर में डालने पर क्या होगा बोलो, ब्रेक होगा। किसमें? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और जब करंट पास करेंगे आप तो क्या होगा, ये आयंस क्या होंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। समझ आएगी नहीं बात? कहाँ मूव करेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। आई बात सुने। और भी है, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड एक्वस, क्या देगा, एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन, ये एसिटिक एसिड, ये भी ब्रेक हो गया। भी इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कंसेप्ट बिल्डिंग है, कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है आपका। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, टोटल नहीं। इलेक्ट्रोलाइट विच इज पार्शियली डिसोसिएटेड, क्या बेटा, पार्शियली डिसोसिएटेड। एग्जांपल जैसे ये वाला HCOOH, CH3COOH, NH4OH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरा नहीं डिसोसिएट होते, पार्शियली डिसोसिएट। दूसरा क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, कंप्लीटली क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। कैसे कंप्लीटली डिसोसिएटेड है? एग्जांपल NaCl, H2SO4, राइट, HCl एक्सेट्रा। ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नोट करोगे, रुको। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, कंडक्टर सुना आपने, कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड कंडक्टर। दो टाइप का होता है। अभी तक तो आप एक ही जानते थे, मेटालिक कंडक्टर, जो वायर वगैरह नहीं होते, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये मेटालिक कंडक्टर हो गए ना। और सेकंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो किसका वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइटिक कंडक्टर से बोलते हैं। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, इनके डिफरेंस लिख के देते हैं आपको। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का डिफरेंस लिखवा देते हैं। क्या लिखवाना है, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का डिफरेंस लिखवा देते हैं। एक तरफ क्या लिख लो, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरी तरफ क्या लिख लो, ये CBSE में पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। नंबर 1, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in all forms, मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो या एक्वस हो, जिस भी फॉर्म में हो। सेकेंड, इसमें कंडक्शन टेक्स प्लेस, थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कंडक्टर किससे होता है, कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। और क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, conductivity decreases with increasing
टेम्परेचर, एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा, जितने भी मेटल्स होते हैं। दूसरा यहाँ पे इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन किसमें, इन मोल्टेन और एक्वा सिस्टम, बस सॉलिड में नहीं करता। दूसरा कंडक्शन टेक्स प्लेस, कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू आयंस, किसके थ्रू होता है कंडक्शन, कंडक्शन आयंस। 4 कंडक्टिविटी, थर्ड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद, conductivity increases with increasing temperature. Example, जैसे NaCl, CaCl2, HCOOH, NH4OH, etc. ये एक क्वेश्चन मिल सकता है CBSE में, राइट 2 नंबर का, राइट द difference between, write the difference between metallic conductor and electrolytic conductor. Write the difference between metallic conductor and electrolytic conductor. ये नोट कर रहे हो अभी, नोट कर लो। हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन बाय, क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन बाय फैराडेज लॉ। तुम स्कूल में मत बोल देना वाली बात किसी को, बच्चे को। नंबर 1 फैराडे, बच्चे चुप हो गए। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें लिखना देन इसकी स्टेटमेंट हुई, स्टेट दैट, इट स्टेट्स दैट when electricity passed through, when electricity passed through electrolytic solution, it states that when electricity passed through electrolytic solution, mass of metal deposited at cathode is directly proportional to quantity of electricity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझिए, मुझे आप बताएंगे, लेट Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मान लो Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज, पास थ्रू
पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। m mass of metal, m mass of metal deposited at cathode, m mass of metal deposited at cathode according to Faraday first law क्या होगा? According to Faraday first law क्या करूं बताओ? मास डायटू सब किसके क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिटर्न है ना, स्टेट है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड कैथोड इज डायटू सब किसके होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। m इक्वल टू क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनल हटेगा तो z आएगा, z q। हमने q क्या बताया बेटा? चार्ज। क्या बताया? चार्ज। m क्या बताया? मास ऑफ मेटल। q क्या है? q क्या होता है बेटा? I इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो? z की z i की। अच्छा, I क्या है? I है आपका इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स में पढ़ा है ना। और t क्या है? टाइम। t क्या है? टाइम। Z क्या है? केमिकल इक्विवेलेंस कांस्टेंट। Z depends on the nature of metal. Z depends on the nature of metal. It means it is different for different metal. Different for different metal. Different for क्या होगा? Different metal. डिफरेंट का क्या होगा? डिफरेंट मेटल। डिफरेंट का क्या होगा बेटा? डिफरेंट मेटल, राइट। डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होगा। Z कैन बी कैलकुलेटेड, Z कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? Z इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मेटल अपन क्या होगा? वैलेंसी इनटू 96,500 कूलम। एटॉमिक मास ऑफ मेटल अपन वैलेंसी इनटू 96,500 कूलम। ठीक है, इसको ये भी कर सकते हैं। ये इतना जो है ना इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। ये भी फॉर्मूला याद रखना। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, अपॉन वैलेंसी। ये इक्विवेलेंट मास होता है। जेड की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो फॉर्मूले में? इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500। मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आपको कि जेड कैसे निकालोगे आप। ठीक, कुछ एग्जांपल दे दे बेटा, जेड कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पे एग्जांपल लेते बेटा AgNO3 सॉल्यूशन।
HgNO3 डिसोसिएट होगा तो क्या रहेगा, H पॉजिटिव NO3 माइनस। कौन सा मेटल है इसमें, सिल्वर आयन है। सिल्वर आयन कैथोड की तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा वहां पे। तो इसका जेड अगर निकालना पड़े तो सिल्वर का डबल मास कितना होता है, 108 डियर है। इसका पॉजिटिव चार्ज कितना 1, इसकी वैलेंसी 1 होगी इसका मतलब। और ये क्या होगा 96,500 है सिल्वर के लिए। वन मोर एग्जांपल, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का ले लिया बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि पानी में डालते ही डिसोसिएट हो जाता है ना एनी कंपाउंड। CO3 माइनस करंट पास करोगे तो कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर। कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पर। कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा तो क्या होगा जरा बताओ, जेड की वैल्यू 63.5 अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 मानेंगे, 2 पॉजिटिव चार्जेस लिए इनटू 2 96,500। अलग निकल नाइट्रेट बोलो, Ni2 पॉजिटिव प्लस NO2 माइनस। क्या करेंगे, जेड की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ, निकल का जो भी मास होगा 59 अपन वैलेंसी क्या होगा 2 इंटू आई बात सुने नहीं है। अच्छा आप सुनो, 59 है ना, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। एसआई यूनिट तो क्या होता है, कूलम। हाँ चार्ज की ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ही तो होता है, कूलम भी होता है ना, सी। लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज बोलो, फैराडे। क्या होता है, फैराडे। 1 फैराडे इक्वल तो पीछे लिख के आ रहे हैं ना लास्ट इक्वेशन में, कितना होता है, कूलम। डेफिनेशन ऑफ 1 फैराडे, डेफिनेशन ऑफ क्या होगा 1 फैराडे, the charge on 1 mole electron called 1 Faraday. The charge on 1 mole electron called 1 Faraday. इसे क्या कहेंगे बेटा, 1 फैराडे। ये कैसा है देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए। हमने कहा कि 1 फैराडे इक्वल टू 6 चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए आप 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज इंटू कितना हो जाएगा, -19 कूलम। माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 19 कूलम। मल्टीप्लाई कर लिया 96,487 कूलम 1 फैराडे। वन फैराडे इक्वल हो गया 96,487 कूलम, राइट। आया समझ नहीं आया, ये हो ये क्वेश्चन छोटा सा रहने दे, कल फैराडे ला करा करके सेकंड ला तक कराएंगे, ठीक है ना। आएगी ना, इतना करके रखना, याद करके रखना, ठीक है ना। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जरूर, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।